साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक अंक बता रहा हूं जो आपको 10 के नोट पर लिख करके रखना है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स बता रहा हूं। अगर ये भी आप फॉलो करते हैं तो आपके घर में यदि धन की बरकत नहीं है, पैसों का आगमन रुका हुआ है, पैसे सेविंग्स नहीं हो पा रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। पैसों से संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर करने के लिए एक वास्तु टिप्स भी आपको दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम पैसे किसी से लेन देन करते हैं, है ना, तो पैसों का क्या रहता है कि कुछ लोग कौन सी नियत से दे रहे हैं। कुछ लोगों के पैसों में क्या होता है कि कुछ नजर होती है, कुछ बद्दुआ होती है, मतलब एक फीलिंग्स होती है कि हमने इतनी मेहनत से कमाया है ना, और ये पैसा मेरे पास से जा रहा है। तो ये बैड एनर्जी पैसों में क्या होती है, मतलब कि एक जम जाती है। और वही पैसा जब हमारे घर में आता है तो वो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो मनी के फ्लो को कम कर देती है। मतलब कि देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स होती है मनी रिलेटेड वो नेगेटिव एनर्जी के कारण होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैं टिप्स दे रहा हूं आपको, आप इसको फॉलो कर लीजिए। मतलब कि मनी की जो नेगेटिव एनर्जी होगी, आपके घर में जो भी पैसा आएगा तो उसमें नेगेटिविटी को आपको रिमूव करना है। मतलब नेगेटिविटी आए तो रिमूव हो जाए, है ना। तो सबसे पहला वास्तु टिप्स ये है कि आप अब जहां पर भी पैसे रखते हैं तो वहां पर एक चीज हमेशा करें कि 10 के 100 से भी ज्यादा नोट हो, ठीक है। 10 से भी ज्यादा हो, 100 से ज्यादा हो। 10 के आपको क्या कितने नोट लेने हैं, 100 से ज्यादा। वो 101 भी हो सकते हैं, 102 भी हो सकते हैं, 120, 150। ये आपको क्या करना है, अपने धन स्थान में हमेशा के लिए लाल कपड़े में आपको रखना है। और रोज आप इसको गुलाब का इत्र इसमें थोड़ा सा लगाएं। अगर गुलाब का इत्र रोज नहीं लगा सकते हैं तो एक गुलाब के इत्र की छोटी सी बोतल ले लें और जहां पैसे रखते हैं वहां पर गुलाब के इत्र की बोतल को खुला छोड़ दें। तो उससे क्या होगी, उसकी खुशबू हमेशा वहां पर फ्लो होती रहेगी, तो इससे धन का आगमन बढ़ता है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल उपाय है। इसका रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में देखने के लिए मिल जाएगा। अब दूसरा दोस्तों ये है कि अगर जो पैसे आप कहीं से भी रिसीव करते हैं, है ना, तो उसमें क्या कि जो बैड एनर्जी है उसको कैसे आपको डीएक्टिवेट करना है, तो उसके लिए एक छोटा सा टिप्स बता रहा हूं। आप किसी भी अमावस्या के दिन में सिर्फ एक दिन इस प्रयोग को आप कर लीजिए। आप एक 10 का नोट लीजिए, ठीक है। 10 का ले सकते हैं, 5 का ले सकते हैं, 20 का, 50 का, कोई भी एक नोट आप ले लीजिए, ठीक है। और काले तिल का जो तेल होता है, काले तिल के तेल का आपको लोहे के किसी बर्तन में लोहे का दिया ले लें, उसमें दिया जलाएं और दिए के ऊपर से उसकी जो कालिख निकलती है वो कालिख आपको निकाल लेनी है। मतलब काजल थोड़ा सा निकालना है, काले तिल का आपको काजल निकालना है, ठीक है। और जिस दिए से आपने जो काजल निकाला है उसी का थोड़ा सा ऑयल लेकर के और उसका काजल किसी पात्र में निकाल लें। ये काजल आपका तैयार हो जाएगा। आप शनिवार के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं और अमावस्या के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं और पूजा स्थान में बैठने के बाद में 4 जो कोने होते हैं, जो भी नोट आपने लिया है, 10 का, 20 का, 50 का, 4 कोने होते हैं, ठीक है। तो एक एक कोने में आपको क्या करना है, ये काला आपकी जो सबसे मध्यमा उंगली है, ठीक है, मध्यमा उंगली, बीच वाली उंगली, इससे आपको क्या करना है, चारों कोनों में काला तिलक लगा देना है और फिर एक तिलक आपको बीच में भी लगा देना है। अब इस नोट को आपको परमानेंटली आपको अपने जहां पर आप पैसे रखते हैं, तिजोरी वगैरह धन स्थान है, वहां पर रख दें और एक बना करके रख लें। तो अपने पर्स में रखें। पर्स में रखने से क्या होगा कि आपकी मतलब जो भी नेगेटिविटी होगी कभी भी पर्स में नहीं आएगी। और जैसे आप धन स्थान में रखते हैं तो जो भी नेगेटिविटी आएगी, तो काला कलर जो होता है दोस्तों नेगेटिविटी को सोखने में जबरदस्त ताकत रखता है। तो एक काला टीका लगा करके अपने पर्स में रखें और एक आपको कहाँ रखना है, अपने धन स्थान में। यदि आपका व्यापार वगैरह, बिजनेस वगैरह है तो एक वहां भी रख सकते हैं, लेकिन प्रयोग करेंगे दोस्तों शनिवार या अमावस्या के दिन ही, ठीक है। ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि मनी का फ्लो जिस वजह से भी रुका हुआ था, जिस भी किसी की मतलब कि बैड एनर्जी की वजह से, तो ये बैड एनर्जी क्या होगी, रिमूव होना शुरू हो जाएगी। और जो मनी चैलेंजेस हैं ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे, मनी का फ्लो बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। ये छोटे छोटे टिप्स दोस्तों फॉलो करके देखिए। इसको फॉलो करने से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा, आर्थिक कष्ट से आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। काफी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने प्रयोग दिया है और फीडबैक काफी अच्छा आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को भी जानकारी दे रहा हूँ। क्योंकि मेरे प्रयोग होते हैं दोस्तों टेस्टेड होते हैं, ठीक ना, कि मतलब आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं टेस्टेड प्रयोग ही आप लोग को देता हूँ।
तो ये छोटे से टिप्स फॉलो करके देखिए, कोई पूजा पाठ नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं है, एक दिन का काम है और करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब जो खास नंबर है, जो 10 के नोट पर आपको लिखना है, इस प्रयोग को दोस्तों आप शुक्रवार, रविवार, पूर्णिमा, त्रयोदशी के दिन कर सकते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास समय के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता रहता हूँ। कोई खास जानकारी जो खास दिनों में की जाती है, ऐसी कोई जानकारी आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी जानकारी यहाँ से प्रसारित करूं आपको आसानी से और तेजी से प्राप्त हो, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। ठीक है। और जो लोग भी दोस्तों अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर आपके घर का वास्तु अनबैलेंस होगा तो भी आप रेमेडीज करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, या आपके घर में किसी प्रकार की कोई बंदिश है, कोई तंत्र मंत्र किया करा है, ऐसी कोई क्रिया है, तो ये नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, आप कोई भी रेमेडीज करते हैं उसका रिजल्ट नहीं देती है। तो किसी भी प्रकार का वास्तु बैलेंस चेक कराने के लिए, बर्थ चार्ट चेक कराने के लिए, या बर्थ चार्ट के हिसाब से रेमेडी प्राप्त करने के लिए मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त करना है, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चों के कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टडी से रिलेटेड, पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, आपकी कोई भी समस्या है, 100% आपको आपकी समस्या का सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है। तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप में जाकर के चार्ज पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉलिंग नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कांटेक्ट कर लूंगा, और आप आपकी हर एक समस्या का सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और जिनका बर्थ चार्ट नहीं है, काफी लोग कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा बर्थ चार्ट नहीं है, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके नाम पर, आपके माता पिता के नाम पर, एनर्जी बेस पर आपकी जो भी समस्या है 100% उसका आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या है 100% 11 डेज से 21 डेज में आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। तो अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई भी रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रयोग को यदि रविवार को करते हैं तो आपको गुलहड़ का जो पुष्प होता है, ठीक है, यहाँ पर जो अंक मैं आपको बता रहा हूँ 3 बार आपको लिखना है 10 10 10, यानी कि 10 10 10। 1 का जो होता है ये सूर्य का है, सूर्य जो होते हैं राजयोग बनाते हैं। अब जब 3 बार आप 10 10 10 लिखेंगे तो ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। और बृहस्पति का सीधा कनेक्शन होता है आपकी किस्मत से। बृहस्पति जो होते हैं, और साथ में ये बृहस्पतिवार का दिन जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु का दिन मतलब माता लक्ष्मी का दिन, जिस पर भगवान विष्णु की कृपा है, माता लक्ष्मी स्वयं उस पर धन की वर्षा करती हैं, घर में सौभाग्य की वृद्धि करती हैं, है ना। तो आपको गुलहड़ के पुष्प, गुलहड़ का जो पुष्प आता है, जासवन का पुष्प, जिनको समझ में ना आ रहा हो तो आप गूगल सर्च कर लें गुलहड़ का पुष्प। इसको आपको क्या करना है, इसका रस आपको निकालना है। ठीक है। और तांबे के तार से किसी भी नोट पे, मतलब 10 के नोट पे लिखेंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। 10 के नोट पर आपको क्या करना है, 3 बार लिख देना है 10 10 10। ठीक है। और उसी में आपको, अगर नोट में नहीं लिख पा रहे हैं तो एक नोट पे ना लिखें तो एक कागज ले लें, जो 10 के नोट का जो आकार का कागज सेफ काट लें, रेड कलर का कागज ले लें और उसमें लिख दें 10 10 10 तांबे के तार से, गुलहड़ के रस से। और हो सके तो इसमें अष्टगंध और लाल चंदन का पाउडर मिला देते हैं तो और भी बेस्ट है। इस पेस्ट से आप लिख देंगे 3 बार 10 10 10, और आपको लिख देना है एक बार ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ठीक है। इस मंत्र को लिख देना है और इस कागज को नोट में आपको चिपका देना है। ठीक है। अब इस नोट को आपको सीधे हाथ में रख करके ओम हिरण्यगर्भाय नमः 108 बार मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित करना है। जब ये नोट आपका अभिमंत्रित हो जाता है तो इसको आप चाहें तो एक लाल कपड़े में या नॉर्मल ऐसे अपने धन स्थान में रख दीजिए, तिजोरी वगैरह में, या फिर अपने पर्स वगैरह में रख लीजिए, या आपका व्यापार वगैरह है, बिजनेस है, वहां पर रख लीजिए। बस आपको शुद्धता का ध्यान देना है, पवित्रता का ध्यान देना है। किसी के जन्म मरण में इस नोट को लेकर नहीं जाएंगे। अगर ये आपके पास में है तो आपको एक चीज का ध्यान देना है, नॉनवेज आप नहीं लेंगे। ठीक है। और इस प्रयोग को करेंगे तो अशुद्धि वाले दिन में महिलाएं नहीं करेंगी, और आप जो भी इस प्रयोग को करेगा तो उस दिन आपको नॉनवेज वगैरह, शराब वगैरह नहीं पीनी है।
दोस्तों कोई भी सात्विक प्रयोग करते हैं तो सात्विक रहना जरूरी है। पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सात्विक रहना बहुत जरूरी है। अगर नॉनवेज वगैरह लेते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा सावधानी का ध्यान रखें। और सूर्योदय के समय करते हैं तो और भी ज्यादा बेस्ट है। अगर सूर्य होरा में करते हैं, सूर्य होरा का मतलब होता है कि जब सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो सूर्य उदय से 12 मिनट के अंदर का जो टाइम पीरियड होता है ये सूर्य होरा होता है। अगर इस टाइम पे इस प्रयोग को कर लेंगे तो सोने पे सुहागा। और रवि पुष्य नक्षत्र में कर लेते हैं फिर तो बेस्ट है दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपको करके देखिए इसको, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखेगा। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और जितना हो सके दोस्तों जानकारी को शेयर करिए। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में। घर बैठे एक अच्छा काम करने का एक मौका मिल रहा है ना। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा जय श्री काली।